आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है 5.1 का। इसमें आपने पहली इंक्वायरी जो है पढ़े जरा लेस देन और इक्वल टू 12। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? 4x - 3y इक्वल टू 12। आप इसको कैसे हल करेंगे? x इक्वल टू 0 minus 5 equal to 12 और minus 3y 3 1 का 3 3 4 y equal to minus 4। फिर यहाँ क्या करूँ? y equal to 0 then equal to 4x equal to 12 x equal to 12 और 4 x equal to 3। यहाँ पॉइंट क्या बना था? 0 हुआ -4। यहाँ पॉइंट क्या बना है? लेस भी हम कर देते हैं लेस और 0 वाला 0 4 into 0 minus 3 into 0 less than or equal to 12 0 बन जाएगा less than or equal to 12। ये 2 है 2 है तो पास है 0 less than or equal to यूज जी। अब हम दूसरी को पढ़ लेते हैं। सेकंड रिजल्ट भी क्या है? x इसकी एसोसिएटिव अगर निकालें तो क्या लिखेंगे? ठीक है। तो ये जो लाइन होगी ये कैसी होगी और क्या लेस वेरिएबल क्या है -0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। क्या 0 -3/2 से बड़ा है? बड़ा है 0 बड़ा होता है 2 है ये भी बड़ा ही होता है। अब आप यहाँ पर आते हैं ये जो है ये है यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है और अगर अगर मैं -3/2 को हल करता हूँ तो -3 को माइनस को छोड़ दें 2 1 का कितना बचा पॉइंट लगाकर 0 आया तो 5। तो यहाँ पर ये 5 यहाँ पर नहीं है -3/2। तो ये लाइन जो होगी ये लाइन क्या होगी? ये ही निकलेगी ये एक लाइन ये है x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू -3/2 ये लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। जब आप पूरी लाइन पर y 0 हो यानी x इक्वल टू -3/2 ये वाली लाइन है तो इसमें ये वो लाइन होगी जो इस पॉइंट में से जो 0 और -3/2 पॉइंट है यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा ना ये पॉइंट जो बनेगा ये पॉइंट बनेगा -3/2 उसमें से लाइन जो निकलेगी वो क्या होगी? वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। दूसरी क्या है? पहली लाइन वो था हमारे पास कौन सा पॉइंट है? -4 ये -2 -3 और -4। दूसरा पॉइंट क्या है? ये भी मैंने गलत कर दिया है ये यहीं पर हमारे पास -4 y की वैल्यू है ये आएगा यहाँ पर -1 -2 -3 और -4। ये पॉइंट क्या बनेगा? 0 और -4। अगला फिर हमारे पास क्या है? 3 बनेगा 1 2 और 3 ये पॉइंट आ गया हमारे पास 3 और 0 ये 3 तो
अब यहाँ से अगर हमारी एक लाइन अब ये बताएं, ये ट्रू था तो इस लाइन का जो बनेगा अंदर को बनेगा, और ये वाली लाइन जो है ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसका अंदर को बनेगा। ये वाला जो शेडिंग एरिया यानी कि आपने क्या किया, एक लाइन ये निकाली, इसका ये जीरो को बनेगा, एक लाइन ये निकाली, एस पर किया था आपने तो सबके लिए जीरो था, ट्रू था, तो ये भी जीरो की तरफ और ये भी जीरो। तो आगे समझिए वाला जो है बताएं 3x + 7y = 21, ये क्या है, इक्वेशन है। क्या है, क्या करो इसके साथ, आप इसको पहले x = 0 रखेंगे, 3 × 0 + 7y 7y = 21, y = 21 और 7, y = 7 1 7 21। अब पॉइंट क्या बन गया है, 0 और 3। अब आप y को 0 रख देंगे, 3x + 7 × 0, 3x = 21, x = 21/3, x = 7। पॉइंट क्या बन गया है, 7 अब हम टेस्ट बार 10 बार 0 बार 0, वो आप यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 0 + 0 > 21, 0 > 21 ये फॉल्स है, क्या क्या है, फॉल्स। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, y = 4, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन क्या है, y = 4, ठीक है। पॉइंट क्या बनेगा, 0 1 4, टेस्ट 0 1 0, 0 is less than 4, ये ट्रू है। इसके लिए फॉल्स आई है, इसका जो तरफ होगा ये देखिए x डैश y डैश, ये पॉइंट जो होगा ये 0 और 3 कहाँ बनेगा, तो वो कर 0 और 3 पॉइंट कहाँ लेकर जाऊं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पॉइंट ये क्या बना है, 0 और 3। अब 7 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये पॉइंट क्या बना है, 7 का 0, बनी है। अब ये क्या है, 4 1 2 3, यहाँ 4 है, ये पॉइंट का 0 और 3, और ये आया है 4 यहाँ, और पॉइंट क्या बना है, ये 0 और 4, ये लाइन आपके बराबर है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, अब ये क्या है, ये ट्रू है, इसका
सोल्यूशन जीरो की तरफ होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, जीरो की, और इसका सोल्यूशन जीरो से बड़े होगा। तो इसका यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दूसरी क्या है, x माइनस 2y। यार एक मतलब बोल रहा है ना, बाकी क्यों बोलते हैं, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 50। 5x plus 7y ये वैल्यू की पहले दी है, इस सेकंड में पहले पहले इक्वल और ये पेपर में लिख के तैयार करना है। आप लिखेंगे बार बार क्या है, तो 5x plus 7y इक्वल टू 35। ये इक्वेशन बन गई आपका थर्ड इक्वेशन, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव इक्वेशन। क्या बोलते हैं, s इक्वल टू x इक्वल टू 0, 7y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 35 और 7, y इक्वल टू 5। फिर y इक्वल टू 0, 5x equal to 35, x equal to 35 by 7, x equal to 5। फाइन बन गया है 0 by 5, ये 7 बन गया था, इधर 5 बार 0 बनेगा, टेस्ट बार 0 0 ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करके आपके पास 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 35, तो 0 लेस देन 35 है, तो ये क्या है, 2 है। अब इसको कौन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन नहीं है, सेकंड इक्वेशन 2y इसको लिखते हैं और 2 के लिए हल कर रहे हैं, 2 के लिए क्या होगा, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू, सबसे इक्वेशन में देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये थर्ड इक्वेशन हो गई है, और इसका x इक्वल टू 0 होगा, तो माइनस 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 और माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 1, y equal to 0, x equal to 2, ये पॉइंट बन गया है 0 और -1, ये पॉइंट बन गया है 2 और 0। टेस्ट करेंगे, टेस्ट बार टेस्ट बार 0 और 0 कितने के लिए, 0 minus 0 less than equal to 2, 0 less than equal to 2, ये भी ट्रू है। इसका क्या करूंगा मैं, कहाँ रखेंगे, ये x डैश है, ये x है, y है, क्या करेंगे, पहला देख लो, पहली मतलब ये है क्या, 2 पॉइंट है, 0 और 7 है, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 ये 7, ये 7 है, और ये पॉइंट बन गया है 0 1 7, इसको 9 लिखा करो। दूसरा पॉइंट है 3 5 पर 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 2 है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरी लाइन क्या है, पहला पॉइंट क्या है, -1, फिर दूसरा क्या है 2, ये
ये 1 ये 2। इसका भी इधर को बनना है, इसका इधर को, इसका इधर को, और इसका यानी कि दोनों टू हैं। ये लाइन जो है ये वाली कौन सी है? ये लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये वाली जो लाइन है ये है 5x प्लस 7y इक्वल टू 35। और इनके जो टेस्ट किए थे वो भी दुरुस्त है। तो ये इसका जो सोल्यूशन है अंदर की तरफ बनना है, इसका सोल्यूशन के अंदर की तरफ बनना है। तो दूसरे दोनों इक्वेशन आपस को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस। तो जो उनसे इंटरसेक्ट के अंदर अंदर जो होंगे वो सोल्यूशन में आएगा। ये साइड भी सोल्यूशन में आएगी, ये वाली नहीं है।